देखो अच्छा आगे बढ़ो। डिस्क में अगर आप इसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाए, मतलब ये आर बहुत बड़ा हो जाए, अगर इफ आर इज ग्रेटर देन एक्स, माने मतलब बहुत बड़ी हो जाए, तो ये डिस्क भी अपने आप में प्लेन शीट की तरह काम करती है। किसकी तरह? प्लेन शीट की तरह, एक प्लेन शीट की तरह काम करने लग जाएगी। तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है उस डिस्क आई मीन प्लेन शीट से, वो क्या हो जाएगा आपका? देखो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा हुआ है। इसमें से बेटा जी एक काम करना है, 1 माइनस एक्स, नीचे से x कॉमन लेना है। अगर आप नीचे से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ये पता है? ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। तो x से x निपट गया। और आपको एक बात पता है कि सिंस हमको पता है कि सर r जो है बड़ा है हमारा, किस है ना, r की वैल्यू बड़ी है, उस हिसाब से ये जो टर्म है आपका ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? हम कह रहे हैं आर बहुत बड़ा है। आर बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी डिस्क हो चुकी है, मतलब बड़ी डिस्क एक प्लेन शीट की तरह काम करने लग जाती है। तो उस हिसाब से अगर ये आर बहुत बड़ा है तो नीचे का नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो 1 अपॉन बहुत बड़ा लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो हम बोलेंगे सर ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही डेरिवेशन मैंने पहले भी सीबीएसई वाले बैच में कराई थी फॉर द प्लेन शीट। तो समझ लो ये एक तरीके से प्लेन शीट के लिए फॉर्मूला बन गया हमारे पास, प्लेन शीट के लिए, है ना। प्लेन शीट की फील्ड देखो इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस होती है ना। यहां कहीं लग रहा है आपको डिस्टेंस है? नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ई इधर की तरफ बेटा जी और आर इधर की तरफ, ऐसे इंडिपेंडेंट बनेगा। तो इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं है, आपको बोलेगा यार एक्स की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा मेंस में। और बहुत ज्यादा क्या पूछेगा, बोलेगा यार यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है, कम डिस्टेंस पे ऑसिलेशन बता दो। समझ में आई बात मेरी? मतलब बोल देगा इसमें कि यहाँ पे मैंने बोलेगा एक्स इज लेस देन आर, मतलब काफी छोटा है, और वहां पे रख देगा एक माइनस क्यू रख देगा। तो माइनस क्यू रख देगा अगर, तो पता क्या बन जाएगा? वो बोलेगा बताओ इसका एसएचएम क्या हो रहा है, एसएचएम बताना होगा। तो एसएचएम के लिए क्या कंडीशन हो जाती है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाता है, और ये लग जाएगा हमारे यहाँ पे फॉर्मूला। और इसको फिर कंपेयर कर देते हैं हम एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से, यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो। ऐसा करने पे हमको क्या मिलेगा? के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? के। और एसएचएम में टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ये मास ऑफ चार्ज होगा, बाकी के यहां से कंपेयर करके निकलेगा। पहले आपको यहाँ पे जो भी चार्ज होगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, माइनस क्यू लिया हुआ है, तो ये क्यू ई हो गया। और ई की वैल्यू यहां से यहां रख दीजिएगा, यहां रख दीजिएगा। रोकना जरा उसको यार। हाँ देखो, अच्छा मैं क्वेश्चन रिंग की तरह ही बनता है। इसमें रिंग में भी मैंने एक एसएचएम वाला क्वेश्चन कराया था टाइम पीरियड को लेके, कि रिंग थी, बीच यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा था, पास में कहीं वो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऑसिलेशन करेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। कोई भी चार्ज पे फोर्स कितना लगता है हमारा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है जिसमें के होता है कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स। तो इससे हम निकाल के इससे कंपेयर कर देते हैं। This is called restoring force. This is called restoring force. ठीक है। और कंपेयर करके के निकालते हैं, के यहां रख देते हैं, एम मास दिया होता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे कुछ भी हो। ठीक। अच्छा इसमें अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है, सिग्मा बता दो। सिग्मा क्या होता है बेटा जी? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। वैसे भी एक बात बताओ, ये शीट थी, इट वाज व्हाट? डिस्क, और डिस्क क्या है? एरिया है। ठीक है। सो दिस इज डन। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। जो मैंने बताया वो बहुत ज्यादा टेक्निकली जाएगा तो इस तरह जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए डन, छाप लो। देखिए अभी नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है आपकी, इनफिनाइट चार्ज रॉड की। इसमें मैं आपको, इसमें अगेन मैं एक हिंट दूंगा, और हिंट के बाद एक थोड़ा समझा दूंगा, ऐसे से होगा, और फाइनल रिजल्ट पे काम करेंगे हम लोग। तो आपका क्या होने वाला है, एक मान लो भाई एक रॉड है हमारे पास, दिस इज रॉड। ये रॉड चार्ज है हमारी, ये रॉड हमारी चार्ज है इस तरीके से, और इधर से इनफिनाइट चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है हमारी? इनफिनाइट। इनफिनाइट के नाम पे आप चाहे तो इसको ना एक एरो से दिखा दो ऐसे करके। ये हमारी एक इनफिनाइट रॉड है। आपने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, हमेशा परपेंडिकुलर पॉइंट लेते हैं यहाँ पर फील्ड बतानी है। ठीक, थोड़ा सा और चाहे तो और बढ़ा लो यहाँ पर।
अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में आपको हमेशा बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, तो छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटे से चार्ज मतलब छोटा एलिमेंट छोटा चार्ज, छोटे चार्ज से छोटी फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब इसको निकालने बैठेंगे आप, तो मान लीजिए चलिए ये O पॉइंट है, इसे कुछ भी दे दीजिए नाम, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है आपका ये, और इसको कुछ नाम P दे दिया, तो मान लो ये इस एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको हम कह लेते हैं क्या है, DQ है ये, और ये DL इसकी लेंथ है, DL इसकी लेंथ है। अब इस वाले से क्या होगा, खुद सोचो, इस वाले से क्या होगा, इससे एक फील्ड जाएगी यहाँ पर, ऐसे जाएगी, स्मॉल फील्ड, दिस इज DE, मतलब छोटे से एलिमेंट से छोटी सी फील्ड बन गई हमारी, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई, है ना, ये P पॉइंट है हमारा, तो इधर क्या आएगा आपका DE cos थीटा, इधर क्या आएगा आपका DE sin थीटा। इस तरीके से आपके हर एक एलिमेंट जो होंगे इसके कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, सबके कॉस कॉस एक तरफ चले जाएंगे और साइन साइन ऊपर नीचे चले जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिला के करना है क्या आपको, इसको इंटीग्रेट करना है। मान लो यहाँ तक की जो लेंथ थी, इसको ऑरिजिन एक तरीके से मान के चल रहे हैं हम, ये L है, ये आपका R0 मान लीजिए, इसको आप R0 मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। तो कहानी वही फंसेगी फिर से, क्या सर, छोटा सा एलिमेंट की छोटी सी फील्ड और इसको इंटीग्रेट। तो मैं एक बात बोलूं आपसे कि सर इसमें क्या बनेगा, टोटल फील्ड क्या होगी, सर टोटल फील्ड होगी आपकी E विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, DE cos थीटा। अब बात आती है कि व्हाट इज DE, स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा बताया मैंने, K DQ अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R स्क्वायर। अच्छा गौर से देखो, R स्क्वायर किसके किसके बराबर है, अगर आप देखें कि R स्क्वायर जो है आपका वो बराबर है किसके, अंडर रूट इसके और इसके, यानी कि R0 का स्क्वायर, देखो R0 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये स्मॉल एलिमेंट बन गई हमारी, स्मॉल एलिमेंट, और इसको उठा के यहाँ रखेंगे और साथ में रखेंगे हम cos थीटा की वैल्यू नहीं डालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंगल के टर्म्स में। तो पहले इतना समझ में आया आपको, इसमें DQ क्या होगा, खुद सोचा यहाँ पे DQ क्या होगा। सर एक बात बताओ, पूरी की पूरी रॉड है, तो रॉड के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाता है, DQ अपॉन DL हो जाता है। हाँ देखो भाई, आगे इसको मैंने बोला कि जो कंपोनेंट्स आएंगे ऐसा ही एलिमेंट नीचे होगा, उसका भी ऐसे जाएगा कंपोनेंट, ऐसे जाएगा फील्ड, उसका कॉस इधर आएगा, साइन इधर आएगा, मतलब हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन मिलेगा x की तरफ कॉस कंपोनेंट, और इधर आएंगे साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल फील्ड अगर आपको निकालनी तो किसी एक x वाले कंपोनेंट को ऐड कर दो, यानी इंटीग्रेट कर दो DE cos थीटा, ठीक। तो DE क्या था, स्मॉल एलिमेंट का फील्ड चार्ज, मतलब स्मॉल चार्ज का या स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है उसकी फील्ड, तो वो होता है KQ/R, यहाँ पे DQ हो जाएगा क्योंकि स्मॉल चार्ज है, ठीक। R की वैल्यू क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R0 का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, ये R0 है, ध्यान रखिएगा ये R0 है हमारा। अब हमको ना DQ देखना है, DQ भाई, DQ क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू DQ/DL होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो DQ क्या हो जाएगा यहाँ पर, DQ हो जाएगा सर यहाँ पर लैम्डा इंटू DL हो जाएगा गाइस, ठीक। अब देखो अगर मुझे एंगल में इंटीग्रेट करना है इसको, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे E लिखा है मैंने, इसे में चल रहा है, जनरल में चल रहा है अभी हमारा, बिल्कुल X चल रहा है, X, ठीक है ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या होगा, कि DQ जब क्या लिखेंगे, लैम्डा DL ऐसे, और ये देखो K DQ लिख दिया मैंने, लैम्डा DL लिख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका R0 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, अंडर रूट भाग चुका है स्क्वायरिंग से, और साथ में क्या चल रहा है मेरे साथ, cos थीटा, है ना, cos थीटा चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है हमारे पास cos थीटा। तो मैंने DQ की जगह लिख दिया लैम्डा DL लिख दिया है, और इसको उठा के यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी है, cos थीटा एज इट इज चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अब मुझे ना एंगल में लाना है सब कुछ, किस में लाना है, एंगल में। तो मुझे DL चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से R0 चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका नाम देते हैं OP, इसको कुछ नाम देते हैं A। तो आप देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल AOP बेटा जी, AOP में अगर आप ध्यान से देखें tan थीटा क्या होने वाला है, tan थीटा होने वाला है हमारे पास परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L/R0। तो यहां से L क्या हो जाएगा, R0 tan
थीटा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या एक्चुअली में, मुझे चाहिए यहाँ पर dl, तो इसको डिफरेंशिएट मानना पड़ेगा किसके टर्म में, एंगल के टर्म में। तो dl बाय डी थीटा इज इक्वल टू आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, तो यहाँ से dl क्या आ गया मेरे पास, आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहां से उठा के मैं इसको यहां पे रखूंगा और L की जगह पे हम रखेंगे ये। तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह की शक्ल ले लेगी आपकी। यहाँ पे k लैम्डा dl की जगह पे रखूंगा मैं आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बेटा जी, और नीचे हम रखेंगे क्या, आर नॉट का स्क्वायर एज इट इज चल रहा है हमारे पास, और L की जगह पे रख देंगे क्या, L की जगह पे रख देंगे आर नॉट टेन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, और बेटा जी ये आ जाएगा आपका ऐसे करके। अब आप गौर से देखो, अगर आप समझ पा रहे हैं ढंग से, तो k लैम्डा आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा जी एक और चीज समझनी पड़ेगी इसमें, अच्छा कॉस भी तो चल रहा था इसमें साथ साथ में, ओ कॉस कहाँ भाग गया, अच्छा कॉस भी चल रहा था है ना, कॉस भी चल रहा है अलग से, चल रहा है कि नहीं चल रहा है कॉस, यहाँ कॉस भी चल रहा था, उसके बाद छोड़ देना। यहाँ से आर नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा जी ये वाली चीज इसको निपटा देगी, और यहाँ से एक आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारी इंटीग्रेशन चलने वाली है वो चलेगी अब इनके बीच में, k लैम्डा बाहर और आर नॉट कॉन्स्टेंट वो भी बाहर, ये वाला इससे निपट चुका है, कॉस थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लगानी पड़ेगी लिमिट, और लिमिट होगी हमारी आधी ऊपर आधी नीचे, आधी ऊपर आधी नीचे। तो यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ से ऐसे चलेंगे, है ना, तो नीचे वाला एंगल होगा माइनस, ऊपर वाला होगा प्लस। 9 देखो अगर ये इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट है तो बेटा जी एंगल बड़ा होते होते क्या हो जाएगा 90। तो लिमिट चढ़ेगी हमारी -π/2 से +π/2 तक, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। sin थीटा में अपर लिमिट क्या आ रही है हमारी 90, sin 90 माइनस फिर sin माइनस थीटा, तो वो भी 90 यानी 2 हो जाएगा ये, है ना। अगर आप इंटीग्रेट करना जानते हैं तो समझ लीजिए भाई, k लैम्डा आर नॉट, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम लोग को आना चाहिए डालना भाई, इस तरीके से ये साइन 90 माइनस साइन माइनस 90 तो हो जाएगा प्लस, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, अच्छा मेरा 2 पर आ रहा है, रोकना जरा इसको, ठीक है भाई। तो देखो जरा इसको यहाँ पे आगे खींच लेते हैं, कि ऐसे चलेगा, कहाँ था सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 डालना था, इसका 2 आ गया सॉल्यूशन। और k की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा जी k लैम्डा अपॉन आर नॉट। तो ये 2 से 2 गया, फाइनली विल गेट व्हाट, क्या मिलेगा हमको, ये कटा k लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, नहीं k तो हट गया ना, k क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग, k क्यों लेके चल रहे हैं भाई, लैम्डा था ये, यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ ये। तो ये आ गया हमारे पास ये ex, ठीक है, ex आ गया, लैम्डा ऊपर की तरफ ज्यादा चला गया, नीचे कर लेते हैं, ये देखो ये। अच्छा एक बात नोटिस करना, अब आप ना अगले वाले के लिए मेहनत मत करना कि ई वाई ऐसे पूरा निकाल के लाओगे, सब सेम है, बस यहां तक जाके यहाँ पे आ जाएगा साइन। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। देखो अच्छा एक बार रिकैप कर देता हूं, एक रॉड थी चार्ज जिसकी लेंथ समथिंग कुछ रही होगी बड़ी एल, इनफाइनाइट रॉड है वैसे तो, रॉड हमारे इनफाइनाइट लिख दिया है हमने, इनफाइनाइट रॉड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। मैंने हमेशा समझाया जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा आप फील्ड निकालें या फोर्स निकालें हमेशा छोटा एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ काम नहीं करता। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज मैंने मान लिया dq,
और dl उसकी छोटी सी लेंथ, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, d इधर गई, इसने एंगल बनाया, इधर गया cos, इधर गया sin कंपोनेंट, ऐसे ही नीचे भी क्या होगा, इसका भी ऐसे जाएगा, इधर cos इधर sin, तो कुल मिला के sin sin तो वैसे ही निपट जाएंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि एक cos cos कंपोनेंट एक तरफ जा रहे हैं, तो cos वाले कंपोनेंट को उठा के मैंने इंटीग्रेट मारा। इंटीग्रेट मारने से पहले मुझे चाहिए अब क्या, डीई और cos थीटा को ऐसे ही रखना। डीई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, तो मतलब वो होता है के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। इस एलिमेंट की दूरी कितनी है यहाँ से, स्मॉल आर एक हाइपोटेनस है विच इज इक्वल टू दिस और दिस का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक, अब डी क्यू की बात कर लेते हैं कि आखिर ये कितना होगा चार्ज छोटा सा। हमें पता है लैम्डा इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी एल, यानी लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो अगर हमें छोटे से एलिमेंट का चार्ज पता करना है तो उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने लेंथ से, तो हमने लिख दिया डी क्यू की जगह पे क्या लिख दिया, लैम्डा डी एल कॉस थीटा एज इट इज चलेगा। इंटीग्रेशन आसान करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमने सब कुछ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल दिख रहा है एओपी, एओपी में आप देख रहे हैं टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर यानी एल बाय आर नॉट, तो मुझे L इक्वल टू आर नॉट टेन थीटा हो गया। ये क्यों कर रहा हूं मैं पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे DL को हटाना है और L को हटाना है R को, सो दैट मेरा क्या बन जाए, एंगल के टर्म में बन जाए। तो DL के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आर नॉट कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो DL इधर, DL निकल जाएगा आपका ये डी थीटा उधर भगा दो, इसकी जगह पर ये उठा के यहाँ मैंने रख दिया सारा एज इट इज, कॉस थीटा साइड में चल ही रहा है हमारा, और यहां पे रखा मैंने आर नॉट इसका स्क्वायर करके यहाँ रख दिया, इसका स्क्वायर करके, तो इसमें से आर नॉट बाहर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा को इससे निपटा दो, आर नॉट से एक आर नॉट निपटा दो, ये बच गया हमारे पास के लैम्डा आर नॉट, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन चलेगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनाइट रॉड है, अभी थीटा एंगल बन रहा है, अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे इन्फिनाइट होता जाएगी, बहुत दूर तो एंगल हो जाएगा 90, यानी लगभग ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। तो इधर वाले एंगल के लिए देखो क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव, इधर चल रहा है तो पॉजिटिव, इसलिए लिमिट क्या चढ़ेगी हमारी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इसको इंटीग्रेट किया, कॉस को साइन थीटा आता है, साइन थीटा का अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने के बाद वो 2 आ जाएगा, 2 और k को ओपन कर दिया, k 1/, ये होता है, आंसर आ गया हमारे पास ये। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही गॉस थ्योरम से निकाली भी गई है। एनसीईआरटी में इसे गॉस थ्योरम से निपटा देते हैं, और गॉस थ्योरम से हालांकि बहुत आसान हो जाता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि इनफाइनाइट से तो निकल आता है, फाइनाइट के केसेस नहीं बन पाते हमारे पास, तो फाइनाइट के केस समझने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अब मैंने EX को इंटीग्रेट करके निकाला है, मतलब X कंपोनेंट, लेकिन ध्यान सुनो यहाँ पे Y कंपोनेंट भी था, हालांकि मैंने पहले ही बताया था Y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको Y कंपोनेंट नहीं समझ में आ रहा कि नहीं सर मैं तो नहीं मान रहा आपकी बात, मुझे इसको इंटीग्रेट करके दिखाइए आप, तो मैं करूंगा नहीं, खैर यहाँ पे सिंपल लिखूंगा EY, और यहाँ पे ये चीज जो पूरी ये सेम रहेगी, यहाँ पे रहेगा के लैम्डा अपॉन आर नॉट बेटा जी, और कॉस की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा, आपका, और इसको कर देना इंटीग्रेट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 की तरफ, ऑटोमेटिक आंसर 0 आ जाएगा, इसका डी थीटा आंसर आ जाएगा 0, तो EY हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकल प्रूफ, और ज्यादा दिख भी रहा था वैसे भी। ठीक है, इतना क्लियर है, फटाक से छापो, फिर मैं इसके स्पेशल केस समझाता हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं, जरा स्पेशल केस समझते हैं। आपने जो अभी पढ़ा इनफाइनाइट के लिए केस था जिसमें लिमिट थी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, उसी को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसमें स्पेशल क्वेश्चन क्या बनते हैं, स्पेशल केसेस में क्वेश्चन बनते हैं। मान लो आपकी रॉड अब फाइनाइट है, आपकी रॉड अगर फाइनाइट है, आपकी रॉड ऐसे करके, और यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया P, और आपको यहाँ से बताना है और यहाँ से, तो लिमिट चढ़ेगी। देखो फाइनाइट वाला केस समझते हैं। फाइनाइट में कुछ नहीं करना है, आपने जो अभी इंटीग्रेट किया था डी, जब आपने ई निकाला, एक्स वाला कंपोनेंट निकाला, तो एक्स में क्या निकला था हमारे पास, याद करो, के यहाँ पे चल रहा था लैम्डा अपॉन आर नॉट था, ये हमारा आर नॉट डिस्टेंस है, सबको पता है ये आर नॉट डिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट रॉड है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या आया था हमारे पास, कॉस थीटा, तो कॉस कंपोनेंट आया था, यहाँ पे ना माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 लिख लीजिए आप, तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला बन के आ जाएगा इसका, क्या, के लैम्डा अपॉन आर नॉट बेटा जी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 आ जाएगा, ये बन गया आपका केस। अब एंगल कुछ भी हो, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको धड़ाक से आंसर मिलेगा। और इसी तरह अब मैं y का देख लेता हूँ, y में भी क्या हो जाएगा, y में हो जाएगा यहाँ पर के लैम्डा अपॉन आर नॉट बेटा जी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन लगा के ऐसे करना पड़ेगा, ये चलेगा आपका माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, सुनते जाइए, बोलना नहीं बीच में प्लीज,
तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा हमारे पास के लेमडा अपॉन आर नॉट, और साइन थीटा का होता है क्या होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा होगा तो लिमिट क्या चढ़ेगी इसकी, ये बन जाएगा कुछ ऐसा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, नहीं सही कर रहा हूं क्या, तो ये हमारा EX आ गया, ये हमारा EY आ गया। ध्यान रखिएगा, आपको बस फॉर्मूला जनरल याद रखना है। अब इसी को अगर जनरल फॉर्मूला याद है तो एक बात बताओ इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट में देख लो उल्टा हो जाएगा। अब बेटर तरीका पता है क्या, आप इसको याद कर लो, फाइनाइट वाला या इनफाइनाइट वाला याद ही मत करो, इसी को याद कर लो दोनों को। अगर इनफाइनाइट बोलोगे तो यार 90 डाल देना, बस यहाँ पे 99 डाल देना, तो 90 और 90 अगेन आंसर आ जाएगा आपका, है ना। और यहाँ पे भी 99 डालो, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये बेटर है कि इसे याद कर लो आप। अब इसमें एक और केस होता है आपका, क्या स्पेशल केस होता है क्या, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि भाई आधी रॉड काट दो, आधी रॉड काट देते हैं। मान लीजिए अगर आपने आधी रॉड काट दी, सुनिए गौर से, मान लीजिए ये रॉड थी, ये नीचे से कटी हुई है, तो ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P हमारा। तो इसमें होगा पता है क्या, अगेन वही कहानी, सर इसके दो कंपोनेंट होंगे ऐसे करके, ये DE रहेगा, यहाँ पे DEX हो जाएगा, ये इसको बोल दो क्या DE cos थीटा, इधर DE sin थीटा। इस बार ये जीरो नहीं होंगे, तो तरीका क्या है सर, तरीका यही है कि काम करो सर, यहाँ पे खेल जाओ आप, है ना। मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि सीधे सीधे समझो, ऊपर वाला एंगल जो चल रहा था हमारा, अगर ये सेमी इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर से अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, नीचे की तरफ नहीं है, तो नीचे वाला एंगल क्या लिया था हमने, θ1, तो θ1 क्या हो गया हमारे पास 0 डिग्री, और θ2 क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री। देखो ऊपर से इनफाइनाइट है और नीचे से कट चुकी है, सेमी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट का आधा हिस्सा उड़ा दिया नीचे का हमने, चाहे ऊपर या नीचे मर्जी है। अब इसी फॉर्मूले को लगा दो आप, देखो इसी फॉर्मूले को देखो, अगर यहाँ पे EX क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, सर EX हो जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर नॉट। अब देखो पहला एंगल 0 है, दूसरा 90 है, तो ये साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, तो ये आ गया ठीक। इसी तरह EY क्या हो जाएगा, देखो अगेन यहाँ पर एक थीटा क्या है हमारा, θ1 क्या है हमारा 0, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, और cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी सेम आ गया। मतलब दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या आ गए हमारे सेमी इनफाइनाइट में सेम आ गए। तो अगर वेक्टर फॉर्म में उठा के देखो इसको, तो नेट फील्ड क्या आने वाली इस तरफ, नेट फील्ड आ जाएगी हमारे पास सर EX I कैप प्लस EY J कैप। इसका मॉड लेना है बेटा जी, मॉड लेना है तो क्या कर दीजिए आप, अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट के हिसाब से EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो देखो दोनों के दोनों बराबर नहीं है ना, इसको ई नेट लिख दीजिए, तो कुल मिला के √2 टाइम्स हो जाएगा ये। जब हमारे इस तरीके से निकालते तो √2 हो जाएगा ना ये। देखो दो वेक्टर सेम हो जाते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, और 90 डिग्री पे है दोनों के दोनों यहाँ से यहाँ तक, तो √2e यानी √2 k लैम्डा बाय आर नॉट आंसर हो गया। और अगर आपको ये एंगल निकालना है, कौन सा एंगल, ये तो 90 था, ये एंगल निकालना है बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y वाला ऊपर और ये, तो 1/1 हो रहा है, कितना हो रहा है 1, तो कितना हो गया भाई 45, तो एंगल आ गया हमारे पास 45। आप केसेस समझते समझते याद भी हो जाता है, तो आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। कुल मिला के पूरी कहानी में एक ही बात समझ आई सर, ये और ये पकड़ लो, और उसके बाद इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट और सब निकालो, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, छाप लो उसको भाई। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं मेंस का, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मिडसेट वगैरह में भी आता है। ध्यान सुनिएगा, एक रॉड है और एक पॉइंट P है उसकी एक्सिस पे कहीं पे, मतलब ये पॉइंट इस वाले एंड से A डिस्टेंस पर है, पूरी रॉड की जो लेंथ है स्मॉल l है। अब एक बात सोचो, आप बोले सर k/r² लगा देते हैं, k/r² नहीं लगा सकते क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में क्या होता है, ये वाला एलिमेंट काफी पास है, ये वाला लास्ट वाला बहुत दूर है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ द रॉड क्या है, दूर 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 जा रहा है, तो मतलब फील्ड वेरी करेगी, और जहां फील्ड वेरी करती है वहां पे हम क्या करते हैं, स्मॉल कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो कुल मिला के यहाँ पर करना क्या है आपको, सर आपको लिखना है कि सर टोटल फील्ड अगर आपको निकालनी है तो डी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ चढ़ेगी, सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो यहाँ होगा तो उसकी लिमिट स्टार्टिंग होगी ए, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ए डिस्टेंस पर होगा यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा हमारे पास। तो बेटा जी लिमिट चढ़ेगी ए से ए प्लस एल तक, मतलब पहला एलिमेंट जो है आपका वो एकदम पास में है ना। तो एक काम करो, छोटा सा एलिमेंट उठा लो यहाँ से, ये छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, इसको मैंने नाम दे दिया dx, और ये सेंटर से कितनी दूरी पर हो गया हमारा, x डिस्टेंस पर हो गया यहाँ से, ठीक राइट। तो हमको पता है कि सर, और इसका dx हो गया लेंथ, और इसके ऊपर dq हो जाएगा चार्ज, तो dq हो जाएगा चार्ज, है ना। चार्ज को हम देख लेते हैं क्या लिया लोगों ने, बड़ा Q लिया था, इसको dq बोल देते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, k dq अपॉन dq है भाई, ये dq अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका छोटे से एलिमेंट की फील्ड, ठीक। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। और लिमिट है a प्लस एल। दूसरी बात हमको पता है कि लेमडा होता है क्या, लेमडा क्या होता है बच्चों, dq बाय dx, मतलब dq बाय dx लिखेंगे हम, तो यहाँ से dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा हमारे पास सर लेमडा dx, और लेमडा यहीं डाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पे डी की वजह पे क्या लिख देंगे हम लोग, के लेमडा dx और अपॉन में एक्स स्क्वायर, और लिमिट चढ़ गई ए से ए प्लस एल तक। के लेमडा को बाहर फेंक दो, 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत है तो देखो भाई, जिसको याद नहीं है, x की पावर n dx इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन सिंबल है, यहाँ से भैया n+1 अपॉन n+1 कर दो, इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको सर, इसको करना पड़ेगा के लेमडा बाहर फेंको, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन की लिमिट है a प्लस एल, और बेटा जी यहाँ पे के लेमडा बाहर आ गया, ये हो जाएगा x -2 + 1 और -2 + 1, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन a प्लस एल चलेगा। और आगे अगर हम देखें तो सिंपल हमारे पास e जो आएगा विच विल बी के लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा x -1, अच्छा माइनस आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, आने दो माइनस को, अपॉन -1, और लिमिट हमारी a से a प्लस एल। और इसमें एक काम करो फटाफट, e इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सबको, -2 + 1, और वो -1 हो जाएगा, नीचे वाला -1 बाहर चला गया, मैं ऐसे माइनस ले दूँ बाहर, तो यहाँ पे क्या चलेगा हमारा, यहाँ पे चलेगा 1/x लिमिट a प्लस एल माइनस के लेमडा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/a प्लस एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गाइस। और क्या कर सकते हैं, अब इसको कर लो, एलसीएम ले लो, माइनस के लेमडा, और नीचे आ जाएगा a ब्रैकेट में a प्लस एल, और ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो a ऊपर जाएगा, उधर जाएगा, -a कैंसिल, -l आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, -l आ जाएगा ये, और बेटा जी माइनस कैंसिल, तो e कितना हो गया मेरे पास, k, देखें जरा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, देखो तो यहाँ देखो जरा, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया 1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस से माइनस a प्लस ए उड़ जाएगा, -l आ जाएगा, माइनस कैंसिल, और लेमडा की वैल्यू होती है q/l, टोटल रॉड का जो लीनियर वो था वो q/l था, q/l को यहाँ पे रखो, आपका l और l उड़ गया, तो आंसर आ गया a, नीचे की तरफ k, नीचे की तरफ हो गया ये a प्लस एल। अब एक बात नोटिस करो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², ट्रिक समझो, मत करो याद इसको इंटीग्रेट, ट्रिक समझो, KQ/R², देखो एक डिस्टेंस ये ले लो और एक डिस्टेंस ये ले लो, देखो R² a दिख रहा है, a और a प्लस एल, तो ऐसे याद कर लो, जब भी ऐसा कुछ आए रॉड का वेरिएबल का, आपको KQ लिख देना, KQ और L और L प्लस ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेट करने का चक्कर भी खत्म, ठीक है, समझ में आ गया, छापो। देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो इनफाइनाइट, एक फाइनाइट वायर है, एक फाइनाइट चार्ज रॉड है, और एक इनफाइनाइट है, तो ऐसा बोला हुआ दोनों परपेंडिकुलर रखी हुई है, मतलब एक जो है आपकी इनफाइनाइट वाली रॉड कुछ ऐसे रखी हुई है,
ये ऐसे रखी हुई है बेटा जी, और ये इनफाइनाइट है ऐसे, और एक यहाँ कहीं एक फाइनाइट रॉड है, मान लीजिए ये λ1 है इसका और इसका λ2 है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। और वही कहानी, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, पर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है। आपसे बोला है कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स बता दो या इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स बता दो, ठीक, हमें फोर्स निकालना है। तो इसका डिस्टेंस दे रखा था, वही कहानी a, और ये l लेंथ है, ये l लेंथ की रॉड है। तो हम ध्यान सुनिएगा, ये एक इनफाइनाइट रॉड है, इसकी फील्ड इस पे गिरेगी, इसके हर एक एलिमेंट पे फील्ड अलग अलग पहुंचेगी, सुन रहे हो, इस पे हर एक एलिमेंट पे फील्ड क्या होगी, अलग अलग पहुंचेगी, क्योंकि ये एलिमेंट पास है, ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है। तो क्या करने का आपको, सर एक काम करिए, अगेन वही dl ले लीजिए या dq ले लीजिए इसका, और इसके बगल में इसको dl बोल दीजिए, छोटा सा एलिमेंट, ठीक, या dx बोल दीजिए, चलिए ये dx बोल दीजिए, मतलब इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है dx और dq चार्ज, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है इसकी, ये हमें पता है। स्मॉल चार्ज पे देखो, स्मॉल चार्ज और सेक्शन पे ये फील्ड फोर्स लगाएगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, dF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, Q कौन सा होगा, ये वाला, और QE होता है फॉर्मूला, है ना, QE होता है, dQ, और E किसका होगा, इसका, किसका, λ1 वाले का, इनफाइनाइट रॉड का, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, λ2 क्या होगा, λ2 होगा हमारा dQ अपॉन dx, तो बेटा जी dQ क्या हो जाएगा यहाँ पर, λ2 dx हो जाएगा, ठीक। और इसकी फील्ड क्या होगी, इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट रॉड की फील्ड कितनी होती है, यहाँ पे लिख दो पहले तो λ2 dx लिख दो, और इनफाइनाइट रॉड की यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह पे x लिख दो। मतलब इस इनफाइनाइट रॉड की फील्ड यहाँ पे पहुंचेगी तो वहां का डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए x हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है कि ये होता है इनफाइनाइट के लिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बस करना है आपको, तो देखो इसमें बाहर क्या क्या आने वाला है, यहाँ पे बाहर आने वाला क्या क्या है, λ1 बाहर, λ2 बाहर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया हमारा, और इंटीग्रेशन के नाम पे चलेगा 1 अपॉन x, और लिमिट चढ़ेगी a से a प्लस l चढ़ेगा, और dx, बेटा जी 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो हमारे पास आ गया λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा log, है ना, इसको मैं ln बोल दूं, ln थोड़ा आसान दिखेगा, ln x, और लिमिट चढ़ेगी हमारी a से a प्लस l की तरफ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन कर लो, हमारे पास आ गया फोर्स। तो बेटा जी λ1 λ2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अगर आप लिमिट डालेंगे तो ln log a log, मतलब यहाँ x पे आएगा पहले ये माइनस b, पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस l बटे a, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर एंड आई होप इट इज क्लियर। फिर से समझा देता हूँ फटाफट, ये एक इनफाइनाइट रॉड थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सब कुछ, इनफाइनाइट रॉड ऐसे रखी हुई है, इसके परपेंडिकुलर में एक रॉड रख दी, ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट है, बोला है इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है या इसकी वजह से इस पे कितना लग रहा है, तो कुल मिला के हमको इसकी फील्ड पकड़नी चाहिए, क्योंकि इसकी फील्ड आराम से वेरी करते हुए जा रही है इसके पास, तो इसके पहले एलिमेंट पे अलग पहुंचेगी, इस पे अलग पहुंचेगी, इसलिए हमने कहा कि फील्ड वेरिएबल पहुंच रही है, हमने कहा एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ है dx, चार्ज dq है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है df, और फोर्स होता है q इंटू e, तो q की जगह छोटा dq ले लिया अपन ने। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रॉड की होती है ये, और दूरी कितनी है x, क्योंकि वेरिएबल में चल रहा है, बाकी जो कांस्टेंट है मैंने बाहर फेंक दिया, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log a माइनस log b, log a बाई b होता है, हमारा आंसर हो गया, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर गाइस, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ एडवांस के टॉपिक लेने की, आप बस कंटिन्यू रखिएगा, और मुझे कहीं लगता है गड़बड़ तो बताते रहिए कि सर ये इंप्रूव कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के अंदर ना, आज डिस्क स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कवर किया था क्या, लास्ट टाइम हमने कवर किया था रिंग को लेके कर लिया था, और रिंग के क्वेश्चंस करे थे, है ना। तो आज हम देखेंगे डिस्क का। डिस्क में डिराइव नहीं करेंगे, हम सीधे सीधा फॉर्मूला पकड़ेंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। सपोज ये डिस्क है, अब डिस्क जैसे लग नहीं रही, रिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा शेड कर सकता हूं, या मैं इसको ऐसे करके दिखा दूं, थोड़ा सा इस तरफ आउटर लाइनिंग दिखा दें, तो ये डिस्क की तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ डिस्क, ये मान लीजिए डिस्क है आपकी एक, इस तरीके से। अब एक बात समझो, अगर ये डिस्क है तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलके बनी है, डिस्क जो है हमारी बहुत सारी रिंग से मिलके बनी है ना। तो
अगर मैं इसको हल्का सा एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, छोटा सा एलिमेंट ले लूं इसको मैं ऐसे करके ये जनरली आपको मैं डिराइव नहीं कराने जा रहा इसका, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट बहुत होता है इसमें और इसका कोई यूज नहीं है पेपर्स में। ये मैंने देखो एक्चुअल रेडियस है इसका आर, एक्चुअल रेडियस इसका क्या है, इसका आर है डिस्क का, और ये जो है छोटा आर है, ये छोटा सा आर है हमारा इस छोटी रिंग का, मतलब आई कैन कंसिडर दैट ये जो डिस्क है आपकी वो छोटे छोटे रिंग से बनी है, मल्टीपल रिंग से बनी है, राइट। और यहां तक की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं एक्स, ये यहां तक का एक्स बोल देते हैं, और इस पूरी डिस्क के ऊपर जो चार्ज है वो हमने कहा क्यू चार्ज है, ठीक। ये एक्स एक्सिस हो गया आपकी और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर। तो फॉर्मूले में फाइनली क्या आता है, ध्यान सुनो, फॉर्मूले में हमारे पास फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पर, वो निकल के आती E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, सही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई डेरिवेशन करने का कोई फायदा है नहीं है, आप रिंग लेंगे, जैसे मैंने रिंग की डेरिवेशन कराई थी उसी का छोटे छोटे रिंग लेके लिमिट लगा के इंटीग्रेट करके आ जाएगा। मतलब आप एक एलिमेंट रिंग का फील्ड यहाँ पे लेंगे और फिर 0 से लेके कैपिटल आर तक लिमिट लगा देंगे तो यही बन के आ जाएगा। तो सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले को रट लो कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क, यानी उसकी किसी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो निकालने के भाई हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो इसको छापो फटाफट।